हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हर प्रश्न को आप पूरी बारीकी से विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं। प्रश्न को हल करने में क्यों और कैसे को ध्यान में रखते हैं? यदि हाँ, यकीनन तौर पर आप सफलता के मार्ग पर पूरी तरह निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग उसी प्रकार क्यों और कैसे के साथ प्रश्नों को देखें। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। एकदम सही है। यहाँ पर 1861 के अधिनियम में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, जहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम अर्थात वायसराय की जो परिषद के मेंबर थे उसके बीच विभागों का बंटवारा करने का कार्य शुरू किया गया। सही है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय था प्रांतीय विधान परिषद में सही है। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, ये गलत है। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 की जगह 12, अर्थात यहाँ पर करना होगा कौन सही नहीं है। यहाँ पर यदि विकल्प में थोड़ी सुधार कीजिए कौन सही नहीं है, तब आंसर आपका हो जाता है सी। यहाँ पर एक ए, बी और डी तीनों सही है, तो थोड़ी सी प्रश्न में एक शब्द को जोड़ देना है, शायद वह मिसप्रिंटिंग हो गया हो, वहाँ नहीं जोड़ दीजिएगा, तब उत्तर आपका सी हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की 2 प्रकार की समानता, अर्थात उपयुक्त सभी। प्रस्तावना में इन सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना से 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की अवसर प्रत्येक भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है। द्वितीयक क्षेत्र मतलब क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? उद्योग एवं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जब नई प्रकार की उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव उसके अध्यक्ष होते हैं मिलकर सामूहिक तौर पर, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान किया जा सके, द्वितीयक क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का विकास हो सके, भारत का डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी प्रचुर मात्रा में हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केवल डिप्टी गवर्नर नहीं, उसमें जो है दोनों मिलकर रहते हैं, डिप्टी गवर्नर और वित्त सचिव दोनों मिलकर काम करते हैं। किस एक देश में भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? दोनों ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बीचों बीच बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जो है विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा जो है ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया सहित विश्व के 13 देशों से, यह रेखा जो है विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इक्वेडोर, कांगो रिपब्लिक और कांगो जो है वह डेमोक्रेटिक करके 2 है, वो दोनों है। गैबोन, युगांडा, कोलंबिया,
इत्यादि जैसे 13 देश ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, कांगो, गैबोन, युगांडा, कोलंबिया जैसे 13 देश से होकर गुजरती है। और अफ्रीका महादेश एकमात्र ऐसा महादेश है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है एक साथ अफ्रीका महादेश से गुजरती है। जनगणना के अनुसार बिहार के किस राज्य में आदिवासी की संख्या सर्वाधिक है? यदि अलग अलग क्षेत्र में हम आदिवासियों की संख्या को देखें तो मिजोरम की कुल आबादी का लगभग 94.4% आदिवासी अर्थात जनजाति है। नागालैंड, उसके बाद देखिए नागालैंड का जो है लगभग 86.5% आदिवासी है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 68% आदिवासी है और मेघालय में भी लगभग 86% आदिवासी है। जाहिर सी बात है सबसे अधिक आदिवासी जनजाति जो है वो मिजोरम में है। और जनजाति की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में जनजाति पूरी तरह समाप्त है, लगभग नहीं के बराबर यहाँ जनजाति है। राष्ट्रीय कार्यकारी योजना समिति का संबंध है वन प्रबंधन से कि प्रत्येक किस प्रकार से वन क्षेत्र में अनुसंधान हो, किस क्षेत्र में वन उत्पाद का सदुपयोग किया जाए, वन क्षेत्र में कैसे वृद्धि किया जाए। तो वैज्ञानिक एवं वन प्रबंधन से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता। डंकन पास जो है लघु अंडमान कोको द्वीप, ये म्यांमार, चलिए उत्तरी अंडमान नहीं, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करती है डंकन पास। और पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 तारीख को हुई, 17 मई 1865। 17 मई 1865। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें हिंदू महिला को भी पति या पति को भी पत्नी को, दोनों को, पति पत्नी को यदि संबंध बेहतर न हो, तालमेल बेहतर न हो, साथ रहने में किसी प्रकार का ये कह सकते हैं कि साथ रहने से क्षति होने की ही संभावना है, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न होता है, तो पति पत्नी अलग हो सकते हैं, जो 18 मई 1955 से लागू हुआ। अनुसूचित जाति अर्थात हरिजन जिसे कहते हैं, हाशिए की जाति कहते हैं, सबसे पहले से साइमन कमीशन जिसका गठन हुआ था 1927 में, भारत आया था 1928 में, इसके रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1930 में और रिपोर्ट पर अधिनियम तैयार किया गया 1935 में। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। इस अधिनियम के सभी मेंबर श्वेत थे, सभी मेंबर गोरे थे, इसमें कोई किसी भी काले को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा चला। संविधान सभा में भी उसे अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में रखा गया। नेहरू समिति अपना रिपोर्ट 1928 में दिए थे। ये संवैधानिक विकास, ये समिति जो है संवैधानिक विकास से संबंधित था, जिन्होंने मांग किया कि भारत को संघ राज बनाया जाए। प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्या बाप था द्रोण बाप शब्द का प्रयोग, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, विभिन्न मौद्रिक मूल्य का सिक्का नहीं, भूमाप की इकाई थी। ये क्या थी? भूमाप की इकाई थी, भूमि के मापने का पैमाना था। तो प्राचीन काल में जो है कुल्या बाप, द्रोण बाप इत्यादि शब्द के माध्यम से भूमि की माप की जाती थी। पदाधिकारी का वर्गीकरण में देखते हैं प्राचीन काल में, वैदिक काल में उसे रत्नीन के नाम से जाना गया। मौर्य काल में पदाधिकारियों के समूह को तीर्थ कहा जाता था। विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के, तो उसमें सोना का सिक्का को तब जो है शतमान कहते थे,
कांसा के सिक्का को काशार्पण कहते थे। धार्मिक अनुष्ठान में चलिए उस वक्त बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ वगैरह। G20 की दो सम्मेलन जो है 2023 में भारत में हुई। G20 की स्थापना 1999 में हुई। G20 विकसित और विकासशील देश, विकसित और विकासशील देशों का समूह है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो उस वक्त के विदेश सचिव थे, वो उसके समन्वय का काम, किन किन विषय पर चर्चा होगी, कैसे विषय पर चर्चा किया जाएगा, उसका प्रावधान क्या होगा। अमिताभ कांत उस वक्त जो है वह नीति आयोग के CEO थे। NK सिंह 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। राजीव गौबा तो गृह सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। कटौती प्रस्ताव, बजट जब सरकार प्रस्तुत करती है तब बजट प्रस्ताव अर्थात अनुच्छेद 113 के आधार पर जब सरकार के द्वारा बजट में ये अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है, उस अनुदान मांग पर विपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश करता है कि जो जिस धन की मांग की जा रही है उतनी धन की आवश्यकता नहीं है, वो धन आवश्यकता से अधिक मांगा गया है। यदि कटौती प्रस्ताव को लोकसभा बहुमत से पास कर दे, तब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार को त्याग पत्र देना होता है। तो कटौती प्रस्ताव बजट के खर्च में प्रस्ताव में कमी लाने का, सरकारी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना उद्देश्य नहीं होता है। सरकार की नीति पर नियंत्रण के लिए तो प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्रस्ताव होती है। जैन दवेस्ता, अब देखिए बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक को बोलते हैं त्रिपिटक, ईसाई धर्म के धार्मिक पुस्तक को बोलते हैं बाइबिल, यहूदी धर्म के तनक और पारसी धर्म का जैन जिसके लेखक हैं ज़रथुस्त्र। पारसी धर्म जो कि ईरान से धर्म की शुरुआत हुई थी, ज़रथुस्त्र। अबुल फजल कौन था? तो अकबर के अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्न में शामिल था। अबुल फजल को 1602 ईस्वी में अकबर का पुत्र जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दिया। उदय सिंह तो अकबर से 1668 ईस्वी में ही पराजित हो चुके थे। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, जो 1568 और ये 1560 में ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी। हेमू को 1556 में अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार से आपका प्रत्येक प्रश्न का क्यों और कैसे के साथ स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण के साथ उत्तर दे दी गई। अब जो है आपको इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं रही होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले सेट के साथ अगले दिन फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।